सभी भैया बहनों को हमारा नमस्कार। आज हम सभी भैया बहन पुनः बिहार और झारखंड पाठ की ओर बढ़ते हैं और उसमें दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उनके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम सभी आज भैया बहन आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे पाठ का नाम कक्षा अभ्यास कार्य 3। सभी भैया बहन दिए गए अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, तत्पश्चात दिए गए प्रश्न के उत्तर उनमें से ढूंढकर लिखने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 3। राजगृह का राजा जरासंध मथुरा के कंस का संबंधी था। श्री कृष्ण पर बार बार आक्रमण कर रहा था। श्री कृष्ण ने पांडव भीम की सहायता से जरासंध को समाप्त किया था। श्री कृष्ण की सहायता से युधिष्ठिर भारत के महान सम्राट बन गए थे। भगवान महावीर तथा बुद्ध के समय में वैशाली में गणतंत्र का विकास हुआ था। इसी समय मगध के राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने गंगा सोनभद्र के संगम पर दुर्ग बनवाया था, राजधानी की नींव डाली। यही पाटलिपुत्र कहलाया। बाद में पाटलिपुत्र भारत के राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वर्तमान में पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम प्रत्येक दिन एक अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं और उसके मुख्य बिंदुओं को याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे जरासंध कौन था? तो जरासंध राजगृह का राजा था। वह किसका संबंधी था? तो मथुरा के राजा कंस का संबंधी था। कौन कृष्ण पर बार बार आक्रमण कर रहा था? तो जरासंध कृष्ण पर बार बार आक्रमण कर रहा था। किसकी सहायता से कृष्ण ने जरासंध को समाप्त किया? तो पांडव भीम की सहायता से जरासंध को समाप्त किया। किसकी सहायता से युधिष्ठिर भारत के महान सम्राट बने? तो कृष्ण की सहायता से युधिष्ठिर भारत के महान सम्राट बने। तो इस प्रकार हम दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ेंगे और हर वाक्य को याद करेंगे। किसने कहा, किससे कहा, किसने क्या किया, कब किस चीज़ का निर्माण हुआ, इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उपरोक्त अनुच्छेद में से प्रश्न पढ़कर लिखने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न, उस समय राजगृह का राजा कौन था? जरासंध किसका संबंधी था? जरासंध किस पर बार बार आक्रमण कर रहा था? श्री कृष्ण ने किसकी सहायता से जरासंध को समाप्त किया? किसकी सहायता से युधिष्ठिर भारत के सम्राट बन गए थे? किनके समय वैशाली में गणतंत्र का विकास हुआ? अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? पाटलिपुत्र की नींव किसने डाली? पाटलिपुत्र किसकी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर भैया बहन आपको ये अनुच्छेद में मिल जाएंगे। तो इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसे याद करना है। उसके पश्चात इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। मैं मुरारी दयाल सिंह आपसे विदा लेता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।